जय ठाकुर जी, जय श्री गणेश। मैं योगेंद्र तिवारी संस्कृत मध्य विद्यालय वझोलिया में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत था। अभी तुरंत ये अवकाश ग्रहण किया हूँ। आप गणेश चतुर्थी के संदर्भ में आपका प्रश्न है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि गणेश जी सभी चीज़ों के देवता हैं। वह जो है केवल विघ्न विनाशक ही नहीं वरन वह लक्ष्मी दाता भी हैं, ऐसी शास्त्र की मान्यता है। और गणेश चतुर्थी जो है अपने यहाँ तो भाद्रपद के तृतीया चतुर्थी को, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को अपने यहाँ मनाया जाता है। उस दिन भगवान का जन्म माना जाता है। लेकिन महाराष्ट्र आदि में, दक्षिण भारत में जो इसकी व्यवस्था है वह शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन से इसको मनाते हैं। 9 दिन का यह कार्यक्रम होता है। 9 और 10 का जो संख्या है उसके संदर्भ में एक बात आती है पुराणों में कि महाभारत लेखन कार्य में श्री वेद व्यास जी महाराज जब महाभारत का लेखन करवा रहे थे गणेश जी महाराज से, तो उन्होंने 9 दिन का समय उसमें लिया था। और इसी कारण यह उत्सव 9 या 10 दिन में संपन्न किया जाता है। गणेश जी हमारे विघ्न विनाशक देवता तो है ही हैं, साथ साथ वह लक्ष्मी के भी दाता हैं। और इसीलिए इसको जो है बड़े स्तर पर जो है व्यापारी लोगों से लेकर के सामान्य लोग, धार्मिक लोग, सब लोग इसको मनाते हैं। और इसका कारण ये है कि लक्ष्मी जी के ये पुत्र हैं, गोद लिए हुए पुत्र। शास्त्र में इसकी चर्चा है कि गणेश जी को माता पार्वती से लक्ष्मी ने गोद लिया था और अपने गोद में बैठा करके उनको जो है अपने घर में ले गई थी। बड़ा लाड़ प्यार उन्होंने किया था और स्वयं माता लक्ष्मी ने वरदान दिया था कि मेरे गोद में बैठे हुए गणेश की जो पूजा करेगा जीवन में उसके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। और इसीलिए हम लोग जो है गणेश और लक्ष्मी की पूजा एक साथ करते हैं। गणेश और लक्ष्मी की एक साथ पूजा करने का और कोई मतलब नहीं, यही जो मैं कह रहा हूँ यही कथा है। लक्ष्मी का वरदान उनको प्राप्त है। और इसीलिए दीपावली के अवसर पर आप देखते होंगे कि गणेश और लक्ष्मी की पूजा विधिवत की जाती है। या किसी भी मंदिर जाइए, दुकान में, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान में, किसी जो है धार्मिक जगह पर, किसी घर में, तो सब लोगों के यहाँ गणेश और लक्ष्मी की ही मूर्ति एक साथ रख करके और पूजा की जाती है। इसलिए यह केवल विघ्नहर्ता ही नहीं वरन ये लक्ष्मी के भी दाता है। जय ठाकुर जी, जय गणेश। लेकिन अभी तक जो है, जो भी समाज में देखा गया है, इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी का गोद में खिलाते हुए तस्वीर कहीं नहीं देखा गया। इस पर क्या कहना है आपका? इसमें कहना यह है कि चूँकि वह एक साथ जो है बैठ करके मूर्तिकारों लोगों को बनाना चाहिए। मूर्तिकार इस पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं तो आगे पीछे लक्ष्मी जी की मूर्ति हो और आगे छोटे स्वरूप में अगर गणेश की प्रतिमा उसी के साथ जोड़ करके अगर बनाई जाए और उस तरह से पूजा की जाए तो उसका बड़ा भारी फल है। जैसे हम लोग जो करते हैं, अनुष्ठान आदि करते हैं, तो उसमें फलम में वह गणेश और गोमय गौरी, माने गोबर के पिंड को हम गौरी का स्वरूप देते हैं, यानी लक्ष्मी का या गौरी पार्वती का जो कह लीजिए। और सुपारी के रूप में हम जो है गणेश जी को बनाते हैं। पीछे जो है गोमय रखते हैं और आगे सुपारी रखते हैं। तो उसका विधान वही है, लेकिन ऐसे जो है मूर्तिकारों के द्वारा जो है अगल बगल बैठा करके बनाया जाता है। लेकिन अगर उस तरह से बन सके जो मैं विधि बता रहा हूँ तो वह अत्यंत ही सुखद होगा। तो मूर्तिकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मूर्तिकारों के लिए मैं यह कहूँगा कि यदि अगर आप लक्ष्मी जी के गोद में बैठे हुए गणेश को यदि अगर आप निर्माण कर सकते हैं तो करिए। और सामान्य लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के मूर्ति की पूजा अगर की जाए तो निश्चित रूप से हमारे विघ्नहर्ता भी गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ साथ लक्ष्मी जी का भी वरदान प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। अच्छा, जो लक्ष्मी जी का मूर्ति है तो गणेश जी के बाल लीला का होगा या वैसे जो है? बाल होना चाहिए, बाल होना चाहिए। वैसे तो भगवान गणेश को श्री हरि विष्णु का या कृष्ण का अवतार माना गया है, तो किसी रूप में उनको आप रख सकते हैं। लेकिन माँ के गोद में जहाँ बैठाने की बात है वहाँ तो बाल भी स्वरूप ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन गुरुजी, गणेश जी की मान्यता है कि सूर्य जो है, सूर्य को लेकर जो है कई जगह भ्रांतियाँ पैदा होती है कि सूर्य इस दिशा में हो तो ऐसा नहीं और उस दिशा में तो ऐसा नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वामवर्ती और दक्षिणवर्ती दो तरह की जो है चीज़ें आती हैं। अगर दक्षिणवर्ती अगर हो सूर्य तो ज़्यादा श्रेष्ठ है।
तो लक्ष्मी जी के गोद में कैसा सूंड होना चाहिए? लक्ष्मी की गोद में बाल लीला में गणेश जी का सूंड गणेश किस जी का तरफ? सूंड जो है सो दक्षिणवर्ती हो, दक्षिण की तरफ में दाहिने की तरफ घुमा हुआ हो तो वह ज़्यादा शुभ है। बहुत बहुत धन्यवाद डिजिटल लाइफ में बात करने के लिए। धन्यवाद। जय ठाकुर।